नवीन पिरसाली भाजपा प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले नवीन पिरसाली जी, आप लोगों को बहुत बधाई, जिसकी मेहनत आप लोग कर रहे थे, इतने विरोध के बाद भी आज उसे पास कर लिया गया, क्या कहेंगे? धन्यवाद। दिव्या जी, आप देख सकते हैं कि माननीय मोदी जी की प्रेरणा और माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के अथक प्रयासों से आज उत्तराखंड इस देश का पहला राज्य बन गया जिसने यूसीसी को लागू किया। और ये हमारे लिए सबके लिए गौरव का क्षण है कि जिस उत्तराखंड को कभी सरकारें गिरती थी, सरकारें बनती थी, उसके लिए जाना जाता था, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिर सरकार में एक देश को दिशा देने वाला विधेयक इस उत्तराखंड ने पास किया है। और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं सरकार को और जनता के सहयोग से, सभी लोगों के सहयोग से, और बहुत अच्छी तरह इससे ये संपन्न हुआ। और यूसीसी जैसे कि पहले कुछ भ्रांतियां विपक्ष द्वारा कोशिश की जा रही थी, लेकिन आज जब वो विधेयक सदन में पेश हुआ तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा था। और सभी लोग संतुष्ट हैं। मैं समझता हूं कि ध्वनि मत से ये प्रस्ताव पारित हुआ। बिल्कुल, किसी लेवल पे यूसीसी बहुत जरूरी है। बेशक ये उत्तराखंड में आया है, विपक्ष कह रहा है ये सिर्फ महज उत्तराखंड के लिए कानून बन के रह गया है, लेकिन इसके और भी पहलू हैं। मैं आपके पास आऊंगी नवीन पिरसाली जी। यहाँ पर बहुत सारी भ्रांतियां, जिस तरह से आपने कहा कांग्रेस फैलाने की कोशिश कर रही है, आप पे भी यही आरोप लगे कि बीजेपी भ्रांतियां फैला रही है। कुछ पॉइंट्स है जिसको क्लैरिफाई करने का प्रयास किया गया। अगर प्रवर समिति की बात रखी गई थी, उसके पक्ष में आप लोग क्यों नहीं थे? देखिए, प्रवर समिति की बात जहां तक आप कहते हैं, प्रवर समिति अगर ड्राफ्ट में कोई मिस्टेक्स होती है या कोई समझ में नहीं आ रहा है तो तब जाके प्रवर समिति को फिर सौंपा जाता है इसको क्लियर करने के लिए। अगर जब सारा चीज क्लियर है, और आप देख सकते हैं कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी सर्वोच्च न्यायालय की, जो रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई जी थी, उनके साथ बहुत प्रबुद्ध लोग थे, और पूरे उत्तराखंड से पूरा सब जगहों से उन्होंने 2,30,000 से ऊपर सुझाव लिए, 43 जनसंवाद किए, 72 मीटिंगें की, उसके बाद ये ड्राफ्ट बनाया गया है। और इसमें कोई ऐसा नहीं पॉइंट अभी तक नहीं आया सामने कि जिसके लिए इसको प्रवर समिति को दोबारा सौंपा जाए, और इसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। और जिसमें गुंजाइश होती है उसको प्रवर समिति को सौंपा भी जाता है। पिछली बार हमने क्षैतिज आरक्षण के मामले में किया था, तो आज वो भी लागू कर दिया है। उसकी भी शुभकामनाएं राज्य आंदोलनकारियों को मैं देना चाहता हूं। तो दोनों विधेयक पास हो गए आज। जिसको कांग्रेस कहती थी कि ये ला ही नहीं सकते, ये करेंगे नहीं, वो हमने करके दिखा दिया। विशेष सत्र बुलाकर आज वो दोनों चीजें हो गई है, उनका पटाख से हो चुका है। अब जहां तक बात है कि इस लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा विपक्ष को कि भाई ये कैसे यूसीसी कैसे अप्लाई होगा, कैसे होगा, या इसका क्या फायदा होगा, क्योंकि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि बहुत उदाहरण हमारे इतिहास में पड़े हैं। सबसे बड़ा उदाहरण साहबानो वर्सेस अहमद केस है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जो मेंटेनेंस पास किया था, वो मेंटेनेंस उनको नहीं मिल पाया, और तत्कालीन कांग्रेस की सरकार जो प्रचंड बहुमत से सत्ता में थी लोकसभा में, उन्होंने संसद के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द दिया था। तो इस तरह की जो विकृतियां हैं समाज में, वो दूर होंगी। और जो इनहेरिटेंस की बात, अभी उत्तराधिकार की बात हुई है, विशेषज्ञ जी ने भी कहा है, तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छा ये है। तो आप कह सकते हैं कि संतुष्टिकरण नहीं, बल्कि संतुष्टिकरण है, बल्कि तुष्टिकरण नहीं है। और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बिल है, और महिलाओं को समर्पित ज्यादा है। नवीन पिरसाली जी, अभी जैसा हम मेजरली यूसीसी, क्योंकि अब बाकी चीजें तो क्लियर हो चुकी है ऑलमोस्ट, लेकिन जो एक कंफ्यूजन है या फिर चैलेंज है वो आपका लिव इन रिलेशनशिप में आ रहा है। जब हमें याद है कि जब आप लोग की समिति बनाई गई थी, वो सभी से सुझाव ले रहे थे, उस वक्त जो संत समाज है उसने विरोध किया था कि हम किसी भी कीमत पर वैधता नहीं देने देंगे लिव इन रिलेशनशिप को, क्योंकि हमारा कल्चर नहीं कहता। और यहाँ पर हमारी पैनलिस्ट भी, उन्होंने भी कहा कि वैधता हमारा ये कल्चर नहीं है। तो क्या इस तरीके का डिस्कशन हुआ, और हुआ तो मेजोरिटी किस बात की थी कि आप वैधता दीजिए या फिर इसे समाप्त ही कर दीजिए? देखिए दिव्या जी, यहाँ पर अगर इस पैनल की मैं बात करूँ तो पैनल में समाजसेवी भी हैं, पैनल में विधि के विद्वान भी हैं, पैनल में राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं, और राजनीति करने वाले लोग भी हैं। तो एक तरफ से आप कह सकते हैं कि विभिन्न जो यहाँ से भी मत बन रहे हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि जो समाजसेवियों ने कहा, क्योंकि समाजसेवी ग्रास रूट पर जाते हैं, वो समाज में जो हो रहा है उसको देखते हैं, और विधि जो वेता है वो कानून में उसको फेस करते हैं, कहाँ क्या दिक्कत आती है। इनकी राय बहुत स्पष्ट होती है और बहुत फ्रूटफुल होती है। लेकिन सरकार की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे समाज सेवी लक्ष्मी जी ने भी कहा और बिष्ट जी ने भी कहा कि इस चीज को लिव इन रिलेशनशिप को आप रोक नहीं सकते। सरकार कोई ऐसा कानून नहीं ला सकती कि ये होगा ही नहीं। अगर ये ऐसा कानून आप आज लोकतंत्र में लाएंगे तो आप दुनिया भर में हमारी धज्जियां उड़ जाएंगी भारतवर्ष की।
आज आप देख सकते हैं बाहरी देशों में हमें रहने का मौका मिला है, हमने बहुत सारी संस्कृतियां देखी हैं और खुला विचार होना बहुत जरूरी है। और जब तक हम खुले विचारों के नहीं होंगे तो तब तक हम आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकते, प्रगति नहीं कर सकते। इसको देखते हुए आप देखिए कि लिव इन रिलेशनशिप में जो लोग रहते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से और कानून के हिसाब से बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और जैसे कि विश्व जी ने भी कहा कि 18 वर्ष की आयु उतनी मैच्योर नहीं होती, उतना समझदारी वाला नहीं होता। अगर इस एज में कोई बच्चा कोई स्टेप लेता है तो अगर उसको कानूनी तौर पर उसको रजिस्टर करना है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं उस पर एक गार्जियन का कुछ न कुछ हाथ रहता है और उसकी देखरेख में शायद बच्चे का भविष्य बन जाए। अगर उस पर कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई उसमें मॉनिटरिंग नहीं होगी तो बच्चा किस दिशा में जाएगा ये पता ही नहीं चल पाएगा। और हमारे समाज में ये स्वीकार्य नहीं है कि हमारा बच्चा हमारी देखरेख में ना रहे। तो ये पहला स्टेप है जहां पर बच्चों को ये रजिस्ट्रेशन करने की बात कही गई है। और शादी की भी अगर करते हैं आप, शादी आप देखिए, शादी और लिव इन में यह है कि अगर आप मैरिज करते हैं तो मैरिज में दोनों पक्ष, उनके परिवार और उनके रिश्तेदार इन्वॉल्व होते हैं और बहुत सारे लोग उनके भविष्य के लिए डिसीजन लेने वाले होते हैं। तो बहुत सोच समझकर शादियां की जाती हैं। और जहां तक लिव इन की बात है तो दो लोगों की आपसी सहमति होती है, उसमें कौन क्या डिसीजन ले रहा है ये आना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं समझता हूं कि सरकार ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि जो हो रहा है उसको तो रोका नहीं जा सकता बिल्कुल आज के युग में, और लेकिन उसकी मॉनिटरिंग होनी बहुत जरूरी है। वो कानून के दायरे में हर चीज होना बहुत जरूरी है। इसलिए यहाँ पर यूसीसी में यह प्रावधान लाया गया और मैं समझता हूँ कि बहुत उचित है। बिल्कुल बिल्कुल। नवीन पिरसाली जी क्या कहेंगे? जो तमाम यहाँ पर सजेशंस आए हैं, सजेशंस ही कह सकते हैं क्योंकि डिस्कशन का पार्ट था, क्या इनको कंसिडर किया जाएगा? देखिए, जब समस्याएं आएंगी तो अपने आप कंसिडर किया जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आज तक पिछली सरकारों ने जो बिल बनाए, जो कानून बनाए, आप उसमें देख सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार में कानून बना हिंदू मैरिज एक्ट, उसके आगे लिख दिया गया हिंदू। और क्या था, उनका वोट बैंक की राजनीति और एक विशेष समाज को तुष्टिकरण की राजनीति वो करते थे। तो इसलिए बांटने की अगर किसी ने प्रथा चलाई है इस देश को, मैं समझता हूँ कांग्रेस वो पार्टी है जिसने हिंदू मुस्लिम का कार्ड हमेशा खेला। मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि यूसीसी इसमें समान नागरिक कानून है, कोई जाति धर्म से ऊपर उठकर सबके लिए समान कानून है। ऐसे कानून का स्वागत पूरा प्रदेश आज कर रहा है। और कांग्रेस की जहां तक बात करें तो उनका क्या, उनके तो सबसे बड़े नेता बिस्किट का पैकेट लेके घूम रहे हैं, कार्यकर्ता ढूंढने, खड़गे जी के कार्यकर्ता ढूंढे जा रहे हैं और शायद कोई कार्यकर्ता उनको मिला भी है कहीं पर, बिस्किट खिला रहे थे। यूसीसी पे हमने चर्चा की। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए।